जैसे कि आपको पता हो कि 12 बजे से 3 बजे तक की लगातार तस्वीरें आपको देखने को मिली पहचान फरीदाबाद के फेसबुक लाइव पे। साथ ही अब तस्वीरें आपको इधर की तौर दिखाना चाहूंगी। मैं सुशांत को बोलूंगी, ये वाली नेशनल हाईवे 2 पर इस समय पे हम खड़े थे और हम यहाँ से दिखा रहे थे आपको कि किस तरह से आज जो पूरे देश में चक्का जाम किया गया किसानों द्वारा, उसके लिए आज फरीदाबाद के KMP पर भी किसानों की जो कोशिश थी, किसानों की जो लड़ाई थी, वो यहाँ पर भी संघर्ष लगातार रूप से जारी था। अब इधर की तस्वीर है, मैं सुशांत को बोलूंगी एक बार और से दिखाए। यहाँ पर देखिए जो 12 से लेकर 3 बजे तक जो यातायात जो बाधित था, जो यहाँ से नहीं जा पा रहा था। अगर हम बात करें फरीदाबाद से मथुरा की ओर जाने की, तो KMP बॉर्डर पर इस समय नेशनल हाईवे पर हजारों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद थे। लेकिन अब समय हो रहे हैं 3, इस समय जो आज दोपहर के 3 बज रहे हैं और अब ये रास्ता बिल्कुल किसानों द्वारा हटा दिया गया। आज का जो आंदोलन रहा, आज का जो चक्का जाम रहा, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। किसी भी तरह की कोई भी यहाँ से घटना घटित नहीं हुई। अब उधर की तरफ की आप तब देखें, मैं दूसरी साइड में यहाँ पर खड़ी हूँ नेशनल हाईवे के, उधर शायद मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर इतनी देर से जो लंबी कतारें वाहनों की लगी हुई थी वो अब जाने की शुरू हो गई है धीरे धीरे। अब यहाँ से सारे वाहन अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। जो आवागमन रुक गया था अब वो सुचारू रूप से शुरू हो गया है। एक तस्वीर इधर की, तस्वीरें दिखाई थी नेशनल हाईवे 2 की, जहां पर मैं बता रही थी कि अब जो किसान अब तक हाईवे पर बैठे थे, अब वापस से अपने पंडाल के अंदर चले गए हैं, वापस से अपनी जगहों पर पहुंच गए हैं। जहां से किस पाल का कौन सा किसान यहाँ पर मौजूद था, ये उसके अंदर वहां पे जाने को देखने को मिलेगा। एक तस्वीर इधर की तरफ, यहाँ पर बता रही थी मैं कि 3500 की संख्या में कम से कम पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे और हर तरीके से नजर यहाँ पर रखी जा रही थी किस तरीके से शांतिपूर्वक यहाँ का आज का आंदोलन चक्का जाम करा गया और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं घटी। हालांकि 1-2 तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली कि लोगों को आने जाने में यहाँ पर परेशानी हुई, क्योंकि 12 से लेकर 3 बजे तक का जो देशव्यापी चक्का जाम इन्होंने ऐलान किया था उसके ऊपर ये खरे उतरे हैं और ये पूरा इन्होंने सिर्फ 12 से और 3 तक का ही समय लिया, उससे ज्यादा 1 मिनट इन्होंने आगे नहीं बढ़ाई है। अपनी बात को रखते हुए हर किसान यहाँ से उठकर चला गया और फिर से इतने भारी वाहनों की तादाद में यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं और जो इतनी समय से रास्ता रुका हुआ था, जो जाम लगा हुआ था, वो अब यहाँ से हट जाएगा। अगर हमारे चैनल को इस वक्त कोई देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि अगर अब आप फरीदाबाद से दिल्ली से मथुरा की ओर रुख कर रहे हैं तो अब आप आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि अब किसान जो बैठे हुए थे धरने पर वो अब यहाँ पर नहीं है। एक और तस्वीर जो यहाँ पर सबसे पर किसान लड़ रहे थे कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें हमारी चीजें की जाए। अब वहाँ पर जितने भी लोगों ने खाना खाया है या जितने भी लोगों ने गिलास वहाँ पर रखे वो सब वहीं पर फेंक दिए, यानी कि एक तरीके से नेशनल हाईवे थोड़ा सा गंदा कर दिया है। अभी हम यहाँ से रुक करने की कोशिश करेंगे, हम निकल रहे हैं आगे की तरफ और मैं आपको वो तस्वीरें उधर की साइड से दिखाना चाहूंगी। ये देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से अब सभी किसान रास्ते से उठ चुके हैं, नेशनल हाईवे को खाली कर दिया गया, लेकिन फिर भी भारी तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। अभी देखिए, अब यहाँ के आगे की तरफ हम और रुक करना चाहेंगे। आज जो ये चक्का जाम रहा है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं। मैं आपको बता रही थी कि जिस तरह से कि चक्का जाम किया गया उसमें इतने सारे किसान यहाँ पर मौजूद थे। अब देखिए यहाँ पर कि मैं जो बोल रही थी आपसे कि यहाँ पर इस समय किसानों द्वारा काफ़ी सारी गंदगी यहाँ पर फेंक दी गई है और अब यहाँ पर भी हुजूम सा जुड़ना शुरू हो गया है। हालांकि इधर का भी यातायात बाधित था और यातायात बाधित होने के कारण अब यहाँ से भी वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई है। मैं एक बार सुशांत को बोलूँगी उधर की ओर रुक कर आए, बैरिकेड्स जो बीच में लगे हुए थे वो हट गए हैं और ये देखिए किस तरह से किसान अब अपनी जो पाल हैं उनके पास जा चुके हैं और अब जो दड़ियाँ इन्होंने यहाँ पर बिछाई थी वो हाथों में ले जाते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे।
जी जी बिल्कुल। क्या आपको क्या कहना है आज का जो चक्का जाम हुआ है यहाँ पर, इसके लिए? आज का चक्का हमारा सफल हुआ है और हम जो है मोदी जी को कुर्सी से भी हटा के रहेंगे, 3 कानून वापस करा के रहेंगे। हमारे नौजवान बच्चों में जिनको इसने बहकाया था मैं 15 लाख रुपए दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, नौकरी दूंगा, 2 करोड़ ये दूंगा, आज हमारे बच्चे सारे इसकी बहकावे में नहीं आएंगे। वो समझ चुके हैं मोदी से बड़ा गद्दार हिंदुस्तान में ना अंग्रेज आए ना हिटलर आया, इससे बड़ा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं जन्मा। चौधरी चरण सिंह के सपने को साकार करेंगे किसान, और किसान मजदूर एक होकर के इसको गद्दी से भी हटाएंगे और हमारे 3 कानून वापस लेंगे, MSP लेके रहेंगे। जी, इनका कहना है कि जो भी आज हमारा जो चक्का जाम हुआ वो पूरी तरह से सफल रहा। और हम एक और आगे की तस्वीरें आपको साथ में दिखाने चाहूंगी। मैं आगे की तरफ और रुक कर रही हूँ क्योंकि अब किसान हाईवे से उठकर अपने जो इनके पंडाल थे, जो इनकी जगह थी जहाँ पर ये बैठे थे 2.5 महीने से लगातार, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब आगे इनका क्या फैसला होगा ये बाद में डिसाइड किया जाएगा, इनके द्वारा बाद में फैसला लिया जाएगा कि आगे इनकी क्या रणनीति होती थी। इन लोगों ने कहा था कि अगर आज का भी सफल नहीं, अगर आज की हमारी चक्का जाम सफल होता है और अगर हमें सरकार की तरफ से कोई भी आदेश या निर्णय नहीं आता है तो हम आगे और सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है। यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं। एक तस्वीर है इधर की। फिलहाल हम आपको दिखा रहे थे पहचान फरीदाबाद के लाइव पेज पर यहाँ किसानों द्वारा जो चक्का जाम किया गया उसकी लाइव तस्वीर है। और यहाँ पर देखिए इधर के साथ पूरे हुजूमों के साथ लोग मौजूद हैं। देखा जा सकता है कि हर किसान कह रहा है कि मेरी हक की लड़ाई है, मैं लड़कर रहूंगा। क्या कहना है इस बारे में आपका? हमारा ये कहना है कि ये जो पूंजीवादी सरकार है ये समाजवाद को खत्म करके भारतीय संविधान की समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को समाप्त करके पूंजीवाद को लाकर इस देश के जो कारपोरेट घराने हैं उनको अमीर बनाने का जो कोई षड्यंत्र रच रही है उसको हम किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। और जब हम किसान चाहते नहीं इन बिलों को, वो हमारी आय दुगनी करना क्यों चाहते हैं, वो हमारा भला करना क्यों चाहते हैं, हम अपना भला खुद करेंगे क्यों वो जबरदस्ती हमारे पीछे हमारे ऊपर ये कानून थोप रहे हैं। जब हम लोग समाजवाद संविधान में उन्होंने वो बेच रहे हैं, रेल बेच दी, स्टेशन बेच दिए, लाल किला गिरवी रख दिया, सारे जो पब्लिक सेक्टर का जो उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो ये सरकार विदेशियों की सरकार है और भारत के जो मूल निवासी लोग हैं उनका भला करने का इनका काम नहीं है। सरमाएदारों का जो हित है वो मुनाफाखोरी, कालाबाजारी और जमाखोरी का काम है। ये जो जब कानून 6 महीने पहले पास हुआ है तो 2 साल पहले से ये गोदाम कैसे बनाए जा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अडानी, अंबानी और उनके कारपोरेट घरानों के लिए ये कानून बनाए गए हैं। इधर की तस्वीरें एक बार मैं दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर इन लोगों के हाथ में इस समय पोस्टर है जिसमें लिखा है अगर कोई सरकार जनता को उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखती है तो जनता का केवल यह अधिकार ही नहीं बल्कि उसका कर्तव्य है कि वैसी सरकार के साथ कुछ करे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, क्या कहना है आज का जो चक्का जाम किया गया उसके लिए? संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरे देश में आज किसानों ने चक्का जाम किया है और वो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं पूरे देश के किसानों को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और उनको शुभकामना देता हूं। और चक्का जाम केवल ये उसके मनोरंजन के लिए नहीं था, भारत सरकार को एक चेतावनी है किसानों की कि अब वो तत्काल किसानों की मांगों पर विचार करे और वार्ता के लिए किसानों को आमंत्रित करे और इन समस्याओं का समाधान करे और किसान को MSP की गारंटी सरकार तत्काल दे। आप वार्ता की बात कर रहे थे, अनेकों बार वार्ता की गई है लेकिन बेनतीजन रही है, इसके बारे में क्या कहना है? अभी तक जो वार्ता हुई है उस वार्ता बेनतीजा रही है निश्चित तौर पर, लेकिन सरकार के में बैठे हुए जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो आज भी अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। कल राज्यसभा और लोकसभा में जो कृषि मंत्री का बयान आया वो घमंडता से परिपूर्ण है और उसका मैं खंडन भी करता हूं। और वो कहते हैं कि इसमें काला क्या है, ना तो विपक्ष बता पाया ना किसान बता पाया। हम मुझसे पूछना चाहते हैं नरेंद्र तोमर जी से कि वो बताएं इसमें सफ़ेद क्या है। पूरे का पूरा 3 कानून जो उन्होंने बनाए उनमें काला ही काला नज़र आता है, सफ़ेद कुछ भी नज़र नहीं आता। वो किसान के और आम व्यक्ति के जो है कि हित में नहीं है। और वार्ता की जो बात रही है, वार्ता के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ने एक नंबर के लिए कहा था कि कॉल की दूरी है किसान और सरकार के बीच में, तो प्रधानमंत्री से हम कहेंगे कुछ नंबर को सार्वजनिक करें
उस नंबर को तो बताएं कि कौन सा नंबर है जिस पर किसान कॉल करके बात के लिए आगे बढ़े। वो प्रधान हमारी देश की सरकार किसानों को अब तक गुमराह करती रही है। अभी आप गुमराह करने की बात कर रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं लगता है लोगों का कहना है, अलग पार्टियों का कहना है कि इसमें लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसके बारे में क्या है? ये आंदोलन जो किसानों का आंदोलन है विशुद्ध रूप से अराजनीतिक है, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। देश के 400 किसान संगठनों का आंदोलन है और इस आंदोलन में बिना झंडा के, बिना किसी पार्टी के पद के कोई भी व्यक्ति आकर के किसान की हैसियत से अगर वो अपना समर्थन देता है तो उसका हम किसान आंदोलन स्वागत करेगा। जो लाल किले की जो घटना हुई थी उसको लेकर आज यहाँ पर कोई भी संगठन का झंडा नहीं रखा गया। इसके लिए साफ तौर पर माइक पर भी बोला गया कि झंडा सिर्फ जो तिरंगा है वही रखा जाएगा। हमारे यहाँ जो आंदोलन चला और रास्ता जाम किया गया, इसमें केवल एक ही ध्वज था जो है तिरंगा, राष्ट्र का झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका सम्मान हम सब लोगों ने किया है। लेकिन उस घटना का किसी ने अपने ऊपर जिम्मा नहीं लिया। लाल किले पर जो घटना घटी है वो अब सार्वजनिक हो चुकी है, सरकार उसकी जांच कराए और जिस व्यक्ति ने झंडा वहां पर चढ़ाया है उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। ये किसान नेताओं की पहले से ही मांग रही है, पर इसमें हमें एक षड्यंत्र की दुर्गंध आती है, बू आती है कि वो झंडा चढ़ाने वाला जो दीप सिंधु है वो उसके फोटो नरेंद्र मोदी के साथ में है, अमित शाह के साथ में फोटो हैं, इनका सटार प्रचारक रहा है, उसकी जांच कराएं और उसको जेल में डालें। कोई भी आंदोलन बिना जनसमूह के पूरा नहीं होता। मेरे साथ यहाँ पर कुछ एक व्यक्ति खड़े हैं जिनके हाथ में एक पोस्टर है। इस पोस्टर को लेकर यहाँ पर आए हो, इस बारे में क्या कहना है? हम एक मजदूर संगठन से हैं। हम जानते हैं कि ये जो किसानों का आंदोलन है, यह किसानों का आंदोलन खाली किसानों के खिलाफ काला कानून नहीं है। जो सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की है वो गरीबों के खिलाफ मार है, वो देश का मजदूर मार उठाएगा। अभी जो है 60 रुपया किलो आलू कौन खरीद रहा है? हम मजदूर लोग खरीद रहे हैं। तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है कारखानों में, मगर 60 रुपया किलो किसान का आलू नहीं था, व्यापारियों का था जो गोडाउनों में भरा हुआ था। ऐसे ही हर चीज जब अडानी अंबानी के गोडाउनों में बंद होगा, जो हमारे सरकार के खरीदने की व्यवस्था थी, स्टोर करने की व्यवस्था थी, महंगाई पे रोक लगाने के लिए, वो तो खत्म कर रही है मोदी सरकार। इसलिए ये किसान मजदूर गरीब सबके खिलाफ है। इसलिए और जरूरत है, आज मैं देश भर के आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद एक ऐसी शहर है जहां देश भर के मजदूर लोग काम करते हैं और मजदूरों को जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, ठेके में खेती कराने की, और ये कह रहे हैं कि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो उसमें जो है किसानों का फायदा होगा। हम जानते हैं मजदूर किसी भी कारखाने में काम करने के लिए स्वतंत्र है, मगर 8,000 रुपये 7,000 रुपये में काम करता है। और कोई भी नरेंद्र तोमर जी, मोदी कृषि मंत्री जी हैं, वो कह रहे थे ना काला नहीं बता पा रहे हैं, हम बताते हैं, मजदूर बता देगा। एक किसान का तो बच्चा बच्चा भी जानता है, वो आके यहाँ पूछ ले। और हम बताते हैं ठेकेदारी में काम करने, मजदूर को कहीं अपनी श्रम शक्ति बेचने का अधिकार है, मगर 7,000 में काम करता है, न्यूनतम वेतन नहीं मिलता और वो शिकायत कर दे उन्हीं के विभाग में, उसकी नौकरी चली जाती है। मैडम हम जानते हैं 20 जगह नौकरी कर ले और अभी जो कानून की बात कर दे उसे निकाल के बाहर कर दिया जाता है। ये कृषि कानून, इसमें जरूरत है देश भर के मजदूरों को खड़े होने की, किसान भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े होने की। कानून के बारे में हम बता देंगे कि वो क्या बोल रहा है। कानून जो है अभी मैं बताना चाहूँगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक धारा है ऐसी, उसमें प्रावधान किया है कि अडानी जी खेती कर रहे होंगे और अडानी जी को जब लोन चाहिए तो किसान के जमीन पे जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट पे लोन ले लेंगे। और हम जानते हैं नीरव मोदी से लेकर के तमाम लोग जो विदेश भाग गए उनका कुछ नहीं बिगड़ा, मगर किसान की जमीन चली जाएगी, किसान के खेत में झंडा गाड़ देगा बैंक, ये हम जानते हैं। इसलिए ये मजदूरों, गरीबों, किसानों सबका आंदोलन है और इस आंदोलन के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। अब तक की आप तस्वीरें देख रहे थे, हम इस समय कर रहे थे नेशनल हाईवे 2 पर, जहां से आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से आज का जो चक्का जाम था वो किसानों द्वारा किया गया। एक तस्वीर इधर की ओर।